हम आप लोगों से बात करने वाले हैं कंपनी चैप्टर के बारे में या फिर कंपनी टॉपिक के बारे में भी हम कह सकते हैं। असल में ये हमारा चैप्टर भी है और यदि मैं बात करूं तो ये बिजनेस का एक टाइप भी है। मैंने आपको बिजनेस के टाइप में बताया था पहले सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड मैंने आपको बताया था हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, थर्ड मैंने आपको बताया था हमारा HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप के फर्म के बारे में मैंने आप लोगों को पहले बताया था। तो अब जो मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं वो बात करने वाला हूं कंपनी के ऊपर कि कंपनी क्या होती है, कैसे ये वर्क करती है। तो चलिए देखिए यहाँ पर अब जो मैं आपको कंपनी बता रहा हूं ये कंपनी दो वर्ड से मिलकर बनी है। पहला जो वर्ड है वो है आपका कम, दूसरा जो वर्ड है वो है पनी। कम का मीनिंग होता है टुगेदर और पनी का मतलब होता है ईटिंग फूड। यदि नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग लें तो इसको कंपनी जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है। अब इसको हम लोग टुगेदर और ईटिंग फूड, कम को टुगेदर और पनी को ईटिंग फूड क्यों बोलते हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। पहले क्या हुआ करता था, इंडिया के जो लोग थे वो बाहर इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है, दूसरी कंट्री में बिजनेस करने के लिए जाया करते थे। तो यहां से वो लोग क्या काम करते थे, 4 से 5 महीने का जो सामान है, इंडिया का जो सामान है वो दूसरी कंट्री में उन्होंने बेचा। दूसरी कंट्री में बेचने के बाद वहां का जो सामान है वो लेकर के आते थे और 4-5 महीने इंडिया के अंदर बेचते थे। ऐसे उनके पूरे 12 महीने जो है वो ऐसे कटते रहते थे। आधा 6 महीना कभी इधर काम कर लिया, 6 महीना उधर काम कर लिया, इंडिया का सामान दूसरी कंट्री में बेच दिया, दूसरी कंट्री का सामान इंडिया में ला करके बेच दिया। तो इस तरीके से ये जो ट्रांजेक्शन सही चलते रहते थे। तो जो जब हम दूसरी कंट्री में जाते थे तो दूसरी कंट्री में जाने के बाद हम सभी लोग क्या काम करते थे, बिजनेस करते थे। और बिजनेस जो है वो मॉर्निंग के समय होता था, नाइट के समय क्या काम करते थे, हम खाना खाते थे सभी बिजनेसमैन एक साथ मिलकर के। जो सभी सौदागर हैं, सभी बिजनेसमैन हैं, एक साथ मिलकर के खाना खाते थे। तो वहां के लोगों ने बोला देखो कंपनी बैठी है, ठीक है, कंपनी बैठी है, मतलब कम का मतलब टुगेदर और पनी का मतलब ईटिंग फूड। देखो साथ खाने की जो परंपरा है वो हमारे इंडियन कल्चर में ही थी उस समय। तो इंडियन कल्चर में साथ खाना खाने की जो परंपरा थी उसी वजह से वहां के लोगों ने हमारे बिजनेस को जो नाम दिया था वो दिया था कंपनी। क्या नाम दिया? कंपनी नाम दिया। कंपनी कितने वर्ड से मिलकर बना? 2 वर्ड से। पहला वर्ड कौन सा? कम। दूसरा वर्ड कौन सा? पनी। कम का मतलब टुगेदर, पनी का मतलब ईटिंग फूड, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कंपनी के एक्ट की। ये एक्ट का मतलब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, कानून होता है इसका मतलब। कानून के अलग अलग सेक्शंस होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, क्रिमिनल लॉ, बिजनेस लॉ। अब बिजनेस लॉ का एक पार्ट है कंपनी लॉ। बिजनेस लॉ के बहुत सारे पार्ट होते हैं, ठीक है। तो पार्टनरशिप एक्ट भी मैंने आपको बताया था, कौन सा होता है? 1932। ये मैंने पार्टनरशिप जो पढ़ाया था तब आप लोगों को मैंने बताया था। अब कंपनी जो एक्ट है वो कौन सा चल रहा है इस समय? इस समय चल रहा है 2013 इसका एक्ट है। इससे पहले जो इसका एक्ट था वो था 1956। 1956 से पहले इसका जो एक्ट था वो था आपका 1862 और 1862 से पहले इंडिया के अंदर पहली कंपनी ओपन हुई थी जिसकी वजह से हमारा पूरा देश है जो गुलाम हो गया था अंग्रेजों का, ब्रिटिश सरकार का। और उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इंडिया के अंदर सबसे पहले जो कंपनी आई वो आई आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद उसके रिगार्डिंग एक एक्ट बना, उस एक्ट का नाम था 1862 एक्ट। उस 1862 एक्ट के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम्स को दूर किया गया, नया एक्ट निकाला गया और उस नए एक्ट का नाम था 1956 एक्ट। और अब जो एट दिस टाइम, इस प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, उस एक्ट का नाम है 2013, ठीक है। तो कंपनी एक्ट कौन सा चल रहा है इस समय? 2013। इससे पहले कौन सा था? 1956। इससे पहले 1862 और इससे पहले कौन सा एक्ट था हमारा? सर एक्ट नहीं था सर, कंपनी ही आ गई थी। उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं यहाँ पर कंपनी का मीनिंग, कि कंपनी का मीनिंग क्या होता है। चलिए देखिए कंपनी का मीनिंग आप लोगों को बताता हूँ। कंपनी के मीनिंग की यदि मैं बात करूं तो सबसे बड़ी बात, एक रजिस्टर्ड बिजनेस या फिर ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी बिजनेस का या फिर ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्टर्ड कराना है।
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराना है। सर रजिस्ट्रेशन कहाँ कराएंगे भाई? रजिस्ट्रेशन हम लोग कराएंगे इस एक्ट में, 2013 के एक्ट में। ठीक है, हमें कोई नया बिजनेस ओपन करना है या फिर कोई नया ऑर्गेनाइजेशन ओपन करना है, किस फॉर्म में? कंपनी की फॉर्म में ओपन करना है, तो हम उस बिजनेस का या ऑर्गेनाइजेशन का क्या करेंगे? रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन कहाँ? 2013 एक्ट में। इस एक्ट में हमने रजिस्ट्रेशन किया तो हमारी जो कंपनी है वो आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में काम करेगी। सर आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है? आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है कृत्रिम व्यक्ति। कृत्रिम व्यक्ति का मतलब होता है कि जो व्यक्ति नहीं होता, मानव नहीं होता, ह्यूमन नहीं होता, लेकिन ह्यूमन जैसा बिहेव करता है। दोबारा सुनना मेरी बात। आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है? ऐसा पर्सन जो पर्सन नहीं होता, ऐसा ह्यूमन जो ह्यूमन नहीं होता लेकिन ह्यूमन जैसा बिहेव करता है। जैसे रोबोट। रोबोट क्या ह्यूमन होता है? वैसा नहीं होता है, लेकिन ह्यूमन जैसा बिहेव तो करता है, ह्यूमन जैसा वर्क तो कर सकता है ना। इसीलिए रोबोट को क्या बोला हमने? आर्टिफिशियल पर्सन, कृत्रिम व्यक्ति। तो कंपनी भी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में काम करती है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में जब ये काम करती है तो इसके खुद के सिग्नेचर होते हैं। उस सिग्नेचर को हम लोग बोलते हैं पर्सनल सील या फिर स्टैम्प। क्या बोलते हैं? पर्सनल सील या फिर स्टैम्प। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। स्टैम्प, मोहर जिसे हम लोग बोलते हैं, मैंने बताया था स्कूल के अंदर जब हम फीस डिपॉजिट कराते हैं तो उस फीस के ऊपर जो स्कूल की स्टैम्प लगी होती है, मैं उसी स्टैम्प की बात कर रहा हूँ। वो ऐसी कैसी स्टैम्प हमारी आर्टिफिशियल पर्सन की होती है जो कि कंपनी के रूप में वर्क करती है। ठीक है, मैंने क्या बताया पहले मैंने आपको बताया रजिस्ट्रेशन बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करेगी। सेकंड मैंने आपको बताया आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में काम होगा। थर्ड मैंने आपको बताया पर्सनल सील या स्टैम्प होगी। और फोर्थ मैं आपको बता रहा हूं कि इसके जो मेंबर्स होंगे ना, सर किसके मेंबर? इस कंपनी के जो मेंबर्स होंगे ना, वो मेंबर्स की जो लायबिलिटी होगी वो लिमिटेड होगी। मतलब मेंबर्स को क्या काम करना है, कितना काम करना है, ये पहले से ही उसे बता दिया जाएगा। मतलब सोल प्रोप्राइटर की तरह अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होगी। किसकी? कंपनी के मेंबर की। तो कंपनी के मेंबर की जो लायबिलिटी होगी वो कैसी होगी? वो होगी आपकी लिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होगी। तो ये आया आपके पास समझ में? कंपनी एक रजिस्टर्ड बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन होता है, आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में काम करता है, खुद की पर्सनल सील या स्टैम्प उसका अवेलेबल होता है। इसके अलावा इसके मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है? लिमिटेड होती है। ठीक है, अब मैं आपको मेंबर्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये मेंबर्स क्या होता है। अब इस मेंबर्स को समझने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि कंपनी कैसे ओपन की जा सकती है। आप लोग भी तो एक बिजनेसमैन है, पढ़ रहे हैं, तो आपने कॉमर्स सब्जेक्ट चूज किया है तो आप लोग भी बिजनेसमैन बनेंगे ना। तो आपके माइंड में भी तो ये आएगा कि सर हम बिजनेस कैसे करें। सोल प्रोप्राइटरशिप के रूप में गोलगप्पे की ठेले की दुकान लगाएं, या फिर पार्टनरशिप फर्म को ओपन करें, या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में पार्टिसिपेट करें, या फिर खुद की एक कंपनी को ओपन करें। तो इस बारे में भी हम लोग क्या काम करेंगे, आप लोगों को बताएंगे कि कंपनी को कैसे ओपन किया जाता है। चलिए देखिए, मेरे पास एक एग्जांपल है, उस एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। ये एग्जांपल मेरा यहाँ पर ये है, राम। अब राम जो है, इसके माइंड में, इसके दिमाग में एक आइडिया आता है। राम के माइंड में एक आइडिया आता है। आइडिया क्या आता है कि चलो एक कंपनी ओपन करते हैं। अब कंपनी ओपन करते हैं, इसके दिमाग में ये आइडिया आया। अब कंपनी ओपन करते हैं, इसके दिमाग में ये आइडिया आया, इसीलिए हम राम को बोलते हैं फाउंडर ऑफ द कंपनी। क्या बोलते हैं? फाउंडर ऑफ द कंपनी। इसका दूसरा नाम और सुन लेना, इस फाउंडर ऑफ द कंपनी जो हमारा राम है, इस राम को हम फाउंडर ऑफ द कंपनी तो बोलेंगे ही बोलेंगे। इसके अलावा दूसरा नाम है इसका प्रमोटर। क्या नाम है? प्रमोटर। सर प्रमोटर का मतलब क्या होता है? प्रमोटर का मतलब होता है जिसके माइंड में सबसे पहले ये आइडिया आता है कि मुझे एक बिजनेस या कंपनी ओपन करना है, उसे हम कहते हैं प्रमोटर या फिर फाउंडर ऑफ द कंपनी। अब राम के माइंड में एक आइडिया आया कि मेरे को क्या करना है, कंपनी ओपन करना है। अब इसके पास पूरी इंफॉर्मेशन और नॉलेज तो है नहीं कि कंपनी ओपन कैसे होगी, तो ये गया सीए या फिर सीएस के पास, चार्टेड अकाउंटेंट या फिर कंपनी सेक्रेटरी, जिसने भी ये पूरा का पूरा नॉलेज दे रखा है, या फिर जो सीए और सीएस है
उनके पास जाता है और कहता है कि मेरे दिमाग में एक आइडिया है, मैं कंपनी को ओपन करना चाहता हूँ, एक बिजनेस को एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। तो ये सीए और सीएस वाली जब बात ये सुनते हैं राम की, तो राम की बात सुनने के बाद कहते हैं ठीक है सर, जो कंपनी आप लोग खोलना चाहते हैं, जो कंपनी आप लोग खोलना चाहते हैं, इस कंपनी का हम लोग रजिस्ट्रेशन करा देंगे। कहां पर? 2013 एक्ट में। ठीक है, तो सीए और सीएस का काम करते हैं, जो कंपनी राम खोलना चाहता है उससे रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, और डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद जाते हैं किसके पास? रजिस्ट्रार के पास। किसके पास जाएंगे? रजिस्ट्रार के पास जाएंगे। अब रजिस्ट्रार के पास जाकर के वो लोग क्या कहते हैं कि भाई रजिस्ट्रार के पास जाकर के उन्होंने बोला ऑर्गेनाइजेशन का नेम जो है वो हमारा रजिस्टर कर दीजिए। अब ऑर्गेनाइजेशन का नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, राम एंड सन्स, राम एंड ब्रदर्स, कुछ भी आप लोग जो भी नाम रखना चाहते हैं, लेकिन वो नाम कोई दूसरी कंपनी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, या फिर दूसरी कंपनी जिन्होंने पहले से ही अपना नाम रजिस्टर करा रखा है वही नाम दोबारा नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो रजिस्ट्रार के पास जाकर के अपने नाम का रजिस्ट्रेशन करा दिया। अब रजिस्ट्रेशन जब हमने करा दिया तो रजिस्ट्रार कहता है भाई बिजनेस चलाने के लिए पैसा तो लगेगा, कंपनी खोलने के लिए पैसा तो लगेगा, ये पैसा है जो आप लोग कहां से देंगे? ठीक है, तो राम इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, अपना रोल इसके अंदर बताएगा, और राम कहेगा कि भाई मेरे पास पैसा है, मैं अपना पैसा लगा के इस कंपनी को ओपन कर सकता हूं। तो वो कहलाएगा प्राइवेट। क्या कहलाएगा? प्राइवेट। दोबारा सुनना मेरी बात। राम क्या कहता है कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा है, मैं अपना पैसा लगा करके बिजनेस को ओपन कर दूंगा, कंपनी को ओपन कर दूंगा, कंपनी को चला दूंगा। तो इसे हम कहते हैं प्राइवेट फॉर्म, खुद के फॉर्म में ही बिजनेस को चला देगा। नहीं तो क्या काम करेगा? फिर वो दूसरों से पैसा लेगा, और दूसरे कौन होंगे? पब्लिक। अब सर पब्लिक में पैसा कैसे लेगा? वो पब्लिक में पैसा वो शेयर इशू करके या फिर डिबेंचर इशू करके। क्या? शेयर इशू करके या फिर डिबेंचर इशू करके लेगा। सर ये शेयर क्या होता है, डिबेंचर क्या होता है? अब दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा। आप लोग कभी देखना न्यूज़पेपर के अंदर आपने पढ़ा होगा कि शेयर का वैल्यू आज ये चल रहा है, आज शेयर मार्केट डाउन है। हाँ, मैं उसी शेयर की बात कर रहा हूँ आप लोगों से, बिल्कुल। तो जो आप लोग बार बार पढ़ते हैं न्यूज़पेपर के अंदर, टॉप पे लिखा रहता है आज गोल्ड का प्राइस ये है, आज सिल्वर का प्राइस ये है, निफ्टी का प्राइस ये है, सेंसेक्स का प्राइस ये है, तो मैं उसी शेयर की बात कर रहा हूँ आप लोगों से। जी हाँ, कंपनी क्या काम करती है? पब्लिक के अंदर शेयर इशू करती है, और वो शेयर दो तरीके से इशू कर सकती है, और वो दो तरीके कौन कौन से हैं? या तो इक्विटी शेयर इशू करेगी या फिर प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी। दोबारा सुनना मेरी बात, या तो वो इक्विटी शेयर इशू करेगी या फिर वो प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी। इक्विटी शेयर इशू कर दिया है उन्होंने, और जिस पब्लिक ने इक्विटी शेयर को परचेज किया उसे हम कहते हैं इक्विटी शेयर होल्डर, और जिसने प्रेफरेंस शेयर परचेज किया उसे हम कहते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और यही शेयर होल्डर ही आपके मेंबर कहलाते हैं। ठीक है, आया समझ में बिजनेस कैसे काम करता है? भाई बिजनेस करने के लिए राम के माइंड में आइडिया आया, राम ने कंपनी खोलने का सोचा, तो राम बन गया फाउंडर ऑफ द कंपनी, प्रमोटर बन गया राम हमारा। राम जब प्रमोटर बन गया तो वो सीईओ और सीएस के पास गया, सीईओ और सीएस से बातचीत करके उसने अपने कंपनी का नेम को रजिस्ट्रेशन करा दिया। कंपनी के नेम को रजिस्ट्रेशन कराया रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार कहता है कि कंपनी चलाने के लिए पैसा कहां से लाओगे? खुद पैसा लेकर के आते हो तो प्राइवेट फॉर्म में जाएगा, और पब्लिक से पैसा मांगोगे तो पब्लिक फॉर्म में चला जाएगा। दूसरी बड़ी बात सुन लेना, प्राइवेट फॉर्म में जाएगा तो कंपनी के नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखा आएगा, और पब्लिक के साथ जाओगे तो ओनली ऑन लिमिटेड वर्ड लिखा आएगा। जैसे राम एंड सन्स लिमिटेड, यदि पब्लिक में शेयर इशू किए हैं, प्राइवेट में शेयर इशू किए हैं तो राम एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इस तरीके से लिखा है। जिस किसी भी कंपनी के नाम के आगे pvt.ltd. लिखा रहता है वो एक प्राइवेट कंपनी होती है, और जिस कंपनी के नाम के साथ ltd. लिखा रहता है वो एक लिमिटेड कंपनी है, जो मैं बात करूं तो पब्लिक कंपनी होती है। ठीक है, तो पब्लिक कंपनी या फिर प्राइवेट कंपनी, भाई प्राइवेट कंपनी की बात कैसे करेगा? पैसा घर से नहीं आऊंगा। पब्लिक कंपनी के अंदर बात करता है कि मैं पब्लिक से पैसा लूंगा, पब्लिक से पैसा लूंगा तो मैं शेयर डिवेंचर इशू करूंगा,
शेयर या डिबेंचर इशू करूंगा तो शेयर होते हैं दो तरीके के, एक होता है इक्विटी शेयर, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। अब जो पब्लिक इक्विटी शेयर को परचेज करती है वो कहलाते हैं इक्विटी शेयर होल्डर, और जो पब्लिक प्रेफरेंस शेयर को परचेज करती है वो कहलाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर। आया ये बात समझ में? सर दोनों में डिफरेंस क्या होता है? भाई दोनों में डिफरेंस ये होता है, सुन लेना मेरी बात, कि इक्विटी शेयर होल्डर को हमेशा अनलिमिटेड डिविडेंड मिलता है। क्या मिलता है? अनलिमिटेड डिविडेंड मिलता है। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को लिमिटेड डिविडेंड मिलता है। सर ये डिविडेंड क्या होता है? तो डिविडेंड समझना, डिविडेंड क्या होता है? मैं आपको डिविडेंड बता रहा हूं। डिविडेंड का मतलब होता है लाभांश, हिंदी में हम इसे कहते हैं। तो डिविडेंड की यदि मैं बात करूं तो डिविडेंड क्या होता है इसको समझना है आप लोगों को। तो डिविडेंड क्या होता है इसको समझिए। ये राम जो है ये कंपनी चलाएगा, कंपनी चलाएगा तो क्या लॉस कमाने के लिए चलाएगा? नहीं ना, प्रॉफिट कमाने के लिए चलाएगा ना। तो प्रॉफिट कमाने के लिए चलाएगा तो प्रॉफिट जैसे ही इसे होगा तो इस प्रॉफिट का जो एक छोटा सा पार्ट होता है जो कि शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कहां पर? शेयर होल्डर में। कहां पर? शेयर होल्डर में। सर कौन से शेयर होल्डर? या तो इक्विटी शेयर होल्डर में या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर में। दोबारा सुनना, कंपनी को प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का एक छोटा सा पार्ट जो शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो क्या कहलाता है? आपका डिविडेंड। क्या कहलाता है? डिविडेंड। द स्मॉल पार्ट ऑफ प्रॉफिट इट्स कॉल्ड डिविडेंड। मान लीजिए कंपनी को 100 रुपए का प्रॉफिट होता है, इस 100 रुपए के प्रॉफिट में से 10 रुपए का जो प्रॉफिट है वो शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो शेयर होल्डर ने जो 10 रुपए दिए हैं वो आपके क्या कहलाएंगे? डिविडेंड। ये डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर को अनलिमिटेड डिविडेंड, भाई प्रॉफिट में से कितना भी हिस्सा, 100 रुपए का पूरा प्रॉफिट, 60 रुपए, 40 रुपए, 10 रुपए, कुछ भी मिल सकता है इक्विटी शेयर होल्डर को। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स ही रहेगा। जैसे कि एक बार फिक्स कर दिया 5 रुपए तो 5 रुपए ही फिक्स रहेगा, एक बार फिक्स कर दिया 10 रुपए तो 10 रुपए ही फिक्स रहेगा। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। आया कुछ समझ? एक और डिफरेंस बताऊं, एक और डिफरेंस सुनिएगा। एक और डिफरेंस क्या होता है? इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वो हमारी कंपनी के कहलाते हैं ओनर ऑफ द कंपनी। क्या कहलाएंगे? ओनर ऑफ द कंपनी। हमारी कंपनी के मालिक कौन होंगे? इक्विटी शेयर होल्डर। सर कंपनी तो राम की थी, राम ने सिर्फ सोचा, पैसा नहीं लगाया। पैसा किसने लगाया? पैसा लगाया इक्विटी शेयर होल्डर ने, प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर अनलिमिटेड डिविडेंड लेने की वजह से कंपनी का क्या बन गया? ओनर। ठीक है, कंपनी का क्या बन गया? ओनर। आया ये बात समझ में? ये था हमारा पूरा का पूरा कंपनी जो मैंने आपको बताया था मीनिंग। इसके अंदर और भी है बहुत कुछ पढ़ने को, लेकिन हम धीरे धीरे टॉपिक वाइज चलेंगे। तो कंपनी फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। कंपनी दो वर्ड से मिलकर बनी है, कम प्लस बनी, कम का मतलब टुगेदर, पढ़ने का मतलब ईटिंग फूड। प्रेजेंट में जो इसका एक्ट है वो है 2013, इससे पहले 1956 था, इससे पहले 1862 था, इससे पहले हमारे इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी थी। कंपनी की डेफिनेशन की भी बात करें तो एक बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्टर्ड होना चाहिए, आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में काम होना चाहिए, पर्सनल सील या स्टैम्प होनी चाहिए और लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर होना चाहिए। कंपनी कैसे ओपन की जाती है ये मैंने बताया था एग्जांपल से। राम ने माइंड में आइडिया आता है कंपनी खोलने का, कंपनी खोलने का आइडिया आने की वजह से इसके माइंड में ये बन गया फाउंडर ऑफ द कंपनी या फिर प्रमोटर ऑफ द कंपनी। अब राम गया सीए और सीएस के पास, रजिस्ट्रार के पास जाकर के कंपनी के नेम को रजिस्ट्रेशन करा लिया। नेम रजिस्ट्रेशन कराने की वजह से रजिस्ट्रार ने पूछा भाई पब्लिक के जरिए पैसा इशू करोगे तो पब्लिक से पैसा मांगोगे या फिर खुद अपना पैसा लगाओगे? खुद लगाया तो प्राइवेट फॉर्म बन जाएगी कंपनी की, पब्लिक से मांगा तो पब्लिक का फॉर्म बन जाएगा कंपनी का। अब पब्लिक ने क्या काम किया? शेयर इशू, पब्लिक में शेयर इशू कर दिया। कौन से शेयर इशू कर सकते हैं पब्लिक में? सिर्फ दो तरीके के शेयर, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर इशू किया तो इक्विटी शेयर होल्डर बन गए, प्रेफरेंस शेयर इशू किया उसे खरीदा तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर बन गए। ठीक है, आगे की मैं बात करूं तो ये
इक्विटी शेयर होल्डर को अनलिमिटेड डिविडेंड मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को लिमिटेड डिविडेंड मिलता है। सर ये डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड मैंने बताया प्रॉफिट का एक स्मॉल पार्ट जो कि शेयर होल्डर पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो आपका डिविडेंड कहलाता है। तो ये था ऑल ओवर आपका पूरा का पूरा कंपनी। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आ गया तो भी मुझे बताना, अपना कमेंट करके मुझे फीडबैक जरूर देना कि यस सर मुझे समझ आ गया है, और समझ नहीं आया तो भी कमेंट करके मुझे बताना कि सर इस टॉपिक में मुझे कुछ इतना समझ में नहीं आया है। मैं आप लोगों को समझाने का पूरा एफर्ट करूंगा। थैंक यू वेरी मच। Raindrop, drop top, top smoking, no cooking the hot pot. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up, open the park, hot.